हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश गुप्ता। आज मेरी एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा हाई है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ बिकॉज आज का टॉपिक ही ऐसा है जो आप ऑलरेडी यूट्यूब थंबनेल पे पढ़ चुके हैं। हाउ टू प्लान योर फर्स्ट 30 डेज एज अ सेल्स पर्सन टू गेट 10x रिजल्ट्स। अब इस टाइटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है 10x रिजल्ट्स। हमें अपनी लाइफ में अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करने ही हैं। हर कोई अपनी लाइफ में अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव करना चाहता है, तो कैसे आप एज अ सेल्स पर्सन अपनी लाइफ में 10x रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, ये सारी गाइडेंस आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे आप अपने फर्स्ट 30 डेज प्लान करें जिससे आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली 10x हो जाए। आपको पहले 5 दिनों में क्या करना है, आपको अगले 15 दिनों में क्या करना है, आपको उसके बाद अगले 10 दिनों में क्या करना है, तो कैसे आपको स्क्रैच से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पहुंचना है, ये सारी की सारी गाइडेंस आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुन के लर्निंग्स को इंप्लीमेंट अगर आप करेंगे तो आई कैन गारंटी कि आपके रिजल्ट्स 10x होने वाले हैं। अब इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है, इस वीडियो की जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है अपने पहले 30 दिन को प्रॉपर्ली अच्छे से प्लान करना, इसके लिए अगले 20 सेकंड में एक एग्जांपल शेयर करूंगा मैं आपको, और वो एग्जांपल है आर्मी से रिलेटेड। अगर कोई भी पर्सन आर्मी में जाता है, आर्मी को ज्वाइन करता है, तो स्टार्टिंग में ही उसको बॉर्डर पे फाइट करने के लिए नहीं भेज दिया जाता, उसको ड्यूटी अलाइन नहीं कर दी जाती है। पहले उसको 6 महीने की, 1 साल की एक रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो पर्सन ट्रेनिंग में पूरे तरीके से ट्रेन हो जाता है तब जाके उसको एक अच्छी जगह पे ड्यूटी अलाइन की जाती है, और उस ड्यूटी को अलाइन करने के बाद वो पर्सन ऐसे सर्व करता है ना नेशन को आने वाले 15-20 साल कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले 15-20 साल आप भी एक रॉक स्टार, सुपरस्टार सेल्स पर्सन की तरह परफॉर्म करें, अपने रिजल्ट्स को लगातार इंक्रीज करते रहें, तो आपके लिए भी अपने इनिशियल डेज को प्लान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इनिशियल डेज को प्लान नहीं करोगे तो सेल्स की जर्नी बहुत ही जल्दी छोड़ के चले जाओगे। बट अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम के लिए आप एक लॉन्ग रेस के प्लेयर बने, आप लंबे समय तक परफॉर्म करें, लंबे समय तक रिजल्ट्स लेके आए, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, बिकॉज ये वीडियो आपका एक स्ट्रांग बेस बनाने में आपकी हेल्प करेगा, स्क्रैच से आपकी जर्नी स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। और जब आप स्क्रैच से ही एक अच्छे पर्सन की तरह स्टार्ट करेंगे जर्नी को, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello everyone, my name is Akash Gupta and I'm a sales and communication coach. If you want to learn more about sales and communication, don't forget to subscribe my YouTube channel Akash Gupta. So सबसे पहली चीज हम बात करते हैं अपने फर्स्ट 5 डेज की। पहले 5 दिनों में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने सीनियर्स के साथ में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, आप कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, उस कंपनी में कोई ना कोई सीनियर तो जरूर होगा जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता होगा, जिसने आपको ज्वाइन करवाया होगा, जिसकी वजह से आप वहां पे होंगे। अगर उसकी वजह से भी नहीं है बट स्टिल वहां पे कोई ना कोई सीनियर होगा, तो उनके साथ एक बहुत स्ट्रांग रिलेशन बिल्ड करना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मैं इस कंपनी में एज अ सेल्स अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर मुझे किसी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मैं आपके पास आऊंगा, आप प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। अब ये उस पर्सन का कॉल है कि वो आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता, बट आपको अपना काम तो जरूर करना है। आपको अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छा और एक स्ट्रांग रिलेशन जरूर स्टार्टिंग में ही फर्स्ट 5 डेज में बिल्ड कर लेना है, बिकॉज ये चीज आपकी आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हम लाइफ में अकेले ग्रो नहीं कर सकते, हमें स्टार्टिंग में हैंड होल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती ही है। अब सेकंड चीज आपको क्या करनी है, फर्स्ट 5 डेज में आपको जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मतलब फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी आपको जान लेनी है। कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कंपनी के ऑलरेडी कितने कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर्स कंपनी का पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, कंपनी का कितने कस्टमर्स नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, कंपनी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, कितने लोग इस कंपनी को जानते हैं, कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, एवरीथिंग। ये चीजें आपको फर्स्ट 5 डेज में कंपनी के बारे में बिल्कुल क्लियर कर लेनी है, क्योंकि कल को अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने जाते हैं और कोई आपसे कंपनी के बारे में पूछता है, तो आप ब्लैंक ना हो। आपको कंपनी के ऑनर की, आपको कंपनी के प्रोडक्ट की, आपको कंपनी के सर्विसेज की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे फीड होनी चाहिए, और ये काम भी आपको फर्स्ट 5 डेज में कर लेना है। अब फर्स्ट 5 डेज में हम 2 काम कर चुके हैं, अपना रिलेशन बिल्ड कर चुके हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जान चुके हैं। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको इन 3-4 क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, वो भी फर्स्ट 5 डेज में। वो क्या है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं,
वो प्रोडक्ट या सर्विस आपके ऑडियंस की, मतलब कि आपके कस्टमर की किस तरीके से हेल्प करेगा। लेट्स टेक एग्जांपल कि आप एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो जो कि कोर्सेज सेल करती है और आप एक कोर्सेज बेचने वाले हैं, तो वो कोर्सेज स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। वो कोर्सेज एक बिजनेस पर्सन की बिजनेस को बढ़ाने में कैसे हेल्प करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में होना चाहिए। वो कोर्सेज एक वर्किंग प्रोफेशनल की या एक होम मेकर की कैसे हेल्प करेंगे उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस आपके कस्टमर की किस तरीके से हेल्प करेगा उसकी लाइफ को ईजी बनाने में और उसकी लाइफ की ग्रोथ को बढ़ाने में। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको फर्स्ट 5 डेज के अंदर ही ढूंढ लेने हैं। उसके बाद चौथा काम क्या करना है जो आपको फर्स्ट 5 डेज में करना है, आपको नेम ऑफ द कोर्सेज एंड नेम ऑफ द ट्रेनर्स ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक एग्जांपल ले चुके हैं कि आप एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जो कोर्सेज सेल करती है, तो उस कंपनी के अंदर कितने मेन कोर्सेज हैं, उस कंपनी के अंदर मेन ट्रेनर्स कौन कौन से हैं, उन ट्रेनर्स का प्रोफाइल क्या है। तो ट्रेनर्स की इंफॉर्मेशन और कौन कौन से कोर्सेज आपके कंपनी सेल आउट कर रही है उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट 5 डेज में निकाल लेनी है। और उसके बाद आपको 2 नोटबुक्स बनानी है। वो 2 नोटबुक्स आपकी क्या काम करेगी, पहली नोटबुक आपको रखनी है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, मतलब जो भी चीजें आप सीखते जा रहे हैं उसके लिए बस वो डेडिकेटेड नोटबुक होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए ना अपनी अलग अलग नोटबुक्स बनाते हैं, आधी ट्रेनिंग इसमें, आधी ट्रेनिंग इसमें, आधी ट्रेनिंग इसमें, और जब हमें जरूरत पड़ती है किसी लर्निंग को ढूंढने की तो वो हमें नहीं मिलती है। तो ट्रेनिंग के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनानी है और उसके बाद एक नोटबुक बनानी है। आप जो भी क्लाइंट को अप्रोच करोगे, आप जिस भी कस्टमर से बात करोगे, जिस भी लीड से बात करोगे, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन रखने के लिए कि मैंने इस डेट को इतने कस्टमर से बात करी और इतने कस्टमर ने मेरे को ये बोला। तो ये आपको 2 नोटबुक बनानी है, एक अपने सेल्स को ट्रैक करने के लिए, एक अपनी लर्निंग्स को स्टोर करने के लिए। तो ये 5 काम आपको फर्स्ट 5 डेज में करने हैं। पहला काम क्या, आपको अपने रिलेशंस बनाने हैं अच्छे सीनियर्स के साथ। दूसरा काम क्या, आपको कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से जान लेनी है। तीसरा काम क्या, आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर जान लेने कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके क्लाइंट की किस तरीके से हेल्प करेगा। आपको नेम ऑफ द कोर्सेज और ट्रेनर्स के बारे में जान लेना है और आपको 2 नोटबुक बना लेनी है जिसके अंदर के आपको लर्निंग्स स्टोर करनी है और अपना डेटा स्टोर करना है सेल्स का। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट 5 डेज में हमको क्या करना है। अब आते हैं अगले 15 दिन के ऊपर। पहले 5 दिन आपको ये चीजें करनी है। पहले 5 दिन में मैंने आपको देखो कुछ भी नहीं बोला है सेल्स करने के लिए, जैसे कि आर्मी का एग्जांपल दिया था कि स्टार्टिंग में फाइट करने के लिए नहीं भेजा जाता, इसी तरीके से स्टार्टिंग में सेल्स के पीछे तो बिल्कुल मत भागना, बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाओगे। पहले 5 दिन जो काम बोला है बस वही करना है। अब आते हैं अगले 15 दिन में। तो अगले 15 दिन में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको एक लिस्ट बनानी है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके अपने आप को समझना है कि आपकी अभी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं सेल में और क्या क्या स्ट्रेंथ्स वीकनेस है सेल्स में। तो देखो सेल्स के अंदर आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी और कुछ ना कुछ वीकनेस होंगी। तो सेल्स के अंदर आपकी हो सकता है स्ट्रेंथ हो लीड जनरेशन, बट आपकी वीकनेस हो बात करना। तो ऐसे आपकी एक प्रॉपर लिस्ट आपको तैयार करनी है कि भाई मेरी ये स्ट्रेंथ्स है और मेरी ये वीकनेसेस हैं। जो जो आपको वीकनेसेस नजर आ रही हैं आपको उनके ऊपर काम करना है आने वाले 15 दिन और उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स के अंदर कंफर्म करना है। अब सेकंड चीज आपको क्या करनी है, आपको लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना है, सेल्स की लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना है। अब सेल्स के अंदर भी ना आपको मेजरली सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 चीजें सीखनी है। पहली चीज क्या, आपको सीखना है लीड जनरेशन। वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको क्या सीखना है, सेल्स पिच के बारे में जानना है, वो भी वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद आपको क्या सीखना है कि सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी है। फिर आपको सीखना है कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है और फिर आपको सीखना है कि फॉलोअप कैसे करना है। सिर्फ ये 5 चीजें आपको सेल्स के बारे में सीखनी है। जब ये 5 चीजें आप सीख लेंगे तो उसके बाद अगला काम आपको फोकस करना है उन्हीं 15 दिनों के अंदर अपनी एक अच्छी सी सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल बिल्ड करनी है, जिसमें आपको सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है, एक तो इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब। और तीसरा चाहे तो अगर आप चाहें तो आप एक अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इन 3 सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक अपनी अच्छी सी अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनानी है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप बिजनेस पे। तो अभी तक हम 3 काम कर चुके हैं। पहला काम अपनी हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझ चुके हैं। दूसरा काम हमने अपनी लर्निंग्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने अपनी सेल्स की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया है। और तीसरा काम हमने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे एंड फेसबुक पे। अब चौथा काम क्या करना है, आपको लीड जनरेशन सीखनी है। तो लीड जनरेशन के लिए आपको एक
दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एक तो फोटो एडिटिंग की और एक वीडियो एडिटिंग की, क्योंकि लीड जनरेशन कैसे करोगे, या तो वीडियोस बना के लीड जनरेट करोगे या तो पोस्टर्स बना के लीड जनरेट करोगे, तो ये भी आपको सीखना है। वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी, फोटो एडिटिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन जो कि इजी टू यूज है वो भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी। तो उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है, पोस्टर बनाना सीखना है, वीडियो बनानी सीखनी है और अपना अच्छा सा पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे डालना है, फेसबुक ग्रुप्स पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ शेयर करना, और वहां से अब आपके पास में लीड्स आना शुरू होंगी। अब फिफ्थ चीज आपको क्या करनी है, इन्हीं 15 दिनों में प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ही आपके पास में लीड्स आनी शुरू हो जाए तो एकदम से ना हड़बड़ा मत जाना कि यार मेरे पास में आज 4 लीड आ गई, 5 लीड आ गई, इन 5 लीडों पे क्लोज करना है, इन 5 लीडों पे बात करनी है, ये करना है, वो करना है, बस आज तो बेच ही दूंगा। नहीं, अभी बेचने पे फोकस करना ही नहीं है। अभी सिर्फ आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि यार मेरे को ना प्रैक्टिस करनी है, ये जो भी लीड्स आ रही है इनको एज अ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू देखना है और सिर्फ एक ही फोकस रखना है कि ये लीड्स सेल्स के लिए नहीं है, ये लीड्स प्रैक्टिस के लिए। जितनी भी गलतियां करनी है इन्हीं लीड्स के ऊपर कर लूंगा, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर लूंगा, अपने डर को बाहर निकाल दूंगा, अपनी सारी चीजों को इन्हीं लीड्स के साथ में ट्राई कर लूंगा। बाकी आगे मैं लीड्स को वेस्ट नहीं करने वाला, जितनी भी करनी है अभी वेस्ट कर लूंगा। तो ये फोकस के साथ में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस माइंडसेट के साथ में उन लीड से आपको बात करती चले जानी है। तो देखो हमने क्या करा है, 15 डेज की प्लानिंग करी है। 15 डेज में सबसे पहले हमने प्लानिंग करी है कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस निकालने हैं पहले 3 दिनों में। अगले 3 दिनों में आपको क्या करने हैं, आपको सेल्स के बारे में सीखना है। यार 3 दिन ना बहुत है सेल्स के बारे में सीखने के लिए। मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इन वीडियो को भी देख लोगे तो सेल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता लग जाएगा कि क्लोजिंग क्या होती है, पिच क्या होती है, लीड जनरेशन क्या होती है, फॉलोअप क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, सबका लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगले 3 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बारे में सीखना है। फिर उसके अगले 3 दिन प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए 3 दिन बहुत होते हैं। इंस्टाग्राम पे अच्छी सी प्रोफाइल बनाई जा सकती है, अच्छी सी प्रोफाइल फेसबुक पे भी बनाई जा सकती है, और व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी बनाया जा सकता है। फिर अगले 3 दिन क्या करना है, आपको लीड जनरेशन करना है विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स और विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। वो भी 3 दिन में कर लेना, बहुत ही ज्यादा आसान है। और अभी बचे लास्ट के 3 दिन, इस लास्ट के 30 दिन में जो भी आपके पास लीड्स आएंगी उनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपको अपने ये 15 दिन स्पेंड करने हैं। तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि आपको फर्स्ट 5 डेज में क्या करना है, उसके बाद अगले 15 डेज में क्या करना है। अब बारी आती है लास्ट के 10 दिन। अब बचे हैं हमारे पास में 10 दिन। इन 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको इन 10 दिनों के अंदर करनी है वो क्या है, स्टार्ट अटेंडिंग रेगुलर लाइव ट्रेनिंग्स। अब जो भी लाइव ट्रेनिंग्स हो रही है ना, आपकी कंपनी के अंदर भी ट्रेनिंग होंगी, रेगुलर ट्रेनिंग्स होंगी, तो उन ट्रेनिंग्स को रेगुलरली अटेंड करना है, मतलब कि सीखते चले जाना है। एक तो है कि आप कोर्सेज से सीख रहे हो, आपने वन टाइम सीख लिया, बट वन टाइम सीख लेना इज नॉट इनफ। आपको रेगुलरली ट्रेनिंग्स को अटेंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पीपल। तो देखो जो 15 डेज की हमने प्लानिंग की थी उसमें हमने क्या करा था, लीड जनरेशन स्टार्ट करा था। तो उन लीड को जनरेशन करने के बाद में हमने प्रैक्टिस भी करी थी। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करते करते आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड लोग तो मिले ही होंगे। तो अब आपको वो इंटरेस्टेड लोगों की लिस्ट निकालनी है। ये आपका सेकंड काम है जो अगले 10 दिन बचे हैं। तो पहला काम क्या है 10 दिनों में, पहला काम है आपको लाइव ट्रेनिंग्स अटेंड करना है। दूसरा काम क्या है, आपको अपने इंटरेस्टेड लोगों की लिस्ट बनानी है। तीसरा काम क्या है, उनको फॉलो अप करना है और उनके साथ सेल्स क्लोजिंग करने की ट्राई करना है। तो अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल्स करनी है, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि इंटरेस्टेड लोगों की लिस्ट निकाल के उन पे सेल्स क्लोज करने का ट्राई करना है। और चौथा काम, अब अगर आपसे सेल्स नहीं हो रही है तो जैसा हमने फर्स्ट स्टेप में समझा था कि अपने सीनियर की हेल्प लेनी है, अब आपको अपने सीनियर की हेल्प लेनी है और उनसे बोलना है कि यार मेरे पास ना कुछ हॉट लीड्स है, मेरे पास कुछ इंटरेस्टेड पीपल है, मैंने 2 या 3 लोगों पे ट्राई करा बट मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे। अभी मेरे पास 3-4 इंटरेस्टेड लोग और बचे हैं, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे। सब कुछ मैंने कर दिया है, लीड आ गई है, इंटरेस्टेड भी है, बट मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है कि एट द एंड मैं क्लोजिंग कैसे करूं। तो अब आपको अपने सीनियर की हेल्प लेनी है और उस लीड को क्लोज करना है। एंड इस तरीके से आपको अपने 30 डेज प्लान करने हैं। एक बार समरी में बता रहा हूं, ध्यान से जरूर सुनना कि आपको फर्स्ट 5 डेज में क्या करना है। आपको फर्स्ट 5 डेज में रिलेशन बिल्ड करना है, कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है, कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर जान लेने हैं, कोर्स का नेम, ट्रेनर का नेम जान लेना है, 2 नोटबुक बना लेनी है। ये आपको फर्स्ट 5 डेज में करना है।
नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, अपनी एक लिस्ट बनानी है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस की, अपनी लर्निंग्स पे फोकस करना है, सेल्स के बारे में जानना है, उसके बाद अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, लीड जनरेशन करनी है और उन लीड्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। ये आपको अगले 15 दिनों में करना है। अब जो बचे लास्ट के 10 दिन, उन लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या करना है, आपको लाइव ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, आपको इंटरेस्टेड लोगों की लिस्ट बनानी है, उन लिस्ट पे आपको फॉलो अप करना है, और अगर फॉलो अप करने के बाद भी सेल्स ना निकले तो आपको अपने सीनियर की हेल्प लेनी है। तो इस तरीके से आपको अपने फर्स्ट 30 डेज प्लान करनी है माय डियर फ्रेंड। इतना डिटेल में जाके ना आपको फर्स्ट 30 डेज के बारे में कोई नहीं समझाने वाला है। इस वीडियो को उन सीरियस लोगों के साथ शेयर जरूर करो जो सच में अपनी लाइफ में एज अ सेल्स पर्सन ग्रो करना चाहते हैं, उनके साथ में जरूर शेयर करो, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद उनको एक प्रॉपर स्क्रैच से गाइडेंस मिलेगी अपने 30 डेज प्लान करने की, और 30 डेज को प्रॉपरली प्लान करने के बाद वो भी अपने सेल्स के रिजल्ट्स को 10x कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एक फीडबैक मुझे भी मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।